हेलो एवरीवन। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ग्रुप्स। और बेसिकली आज के टॉपिक में हम सबसे पहले तो डिफ़ाइन करेंगे कि इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या है, और फिर हम जाएंगे कि मतलब इंटरेस्ट ग्रुप्स की जो बेसिक फोर टाइप्स हैं, इनमें इकोनॉमिक एंड नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स जो हैं हम दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन कैन आल्सो अकर थ्रू द एक्शंस ऑफ ग्रुप्स दैट रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ पीपल। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन जो है मतलब इंटरेस्ट को हम इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के लिए ये इंडिविजुअल एक्शंस की बुनियाद पर भी हो सकता है, लेकिन ये है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स हो जो कि रिप्रेजेंट करती हूँ अ सेट ऑफ पीपल को, इसकी बुनियाद पर भी हो सकता है। इन एडिशन इंटरेस्ट ग्रुप्स कैन पार्टिसिपेट इन पोलिटिकल प्रोसेस, सर्विंग ऑन गवर्नमेंट्स एडवाइजरी बॉडीज एंड टेस्टिफाई एट पार्लियामेंट्री हेयरिंग्स। ये है कि फॉर एग्जांपल जो कि इंटरेस्ट ग्रुप्स पर हम कह सकते हैं कि वो ग्रुप्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं एक पर्टिकुलर पीपल को, जिनकी इंटरेस्ट जो है एक हो या कॉमन हो। इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है ये हैं कि ज़ाहिर बात है कि इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पर लोग जो है मुख्तलिफ मुख्तलिफ टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेस का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो अपनी डिमांड्स को पॉलिसी मेकर्स तक पहुँचाए। लेकिन इस तरह है कि इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में। इस तरह है कि फॉर एग्जांपल वो एडवाइजरी बॉडीज़ का हिस्सा होते हैं कभी कभी, या ये कि वो पार्लियामेंट्री हेयरिंग्स का हिस्सा होते हैं, पार्लियामेंट्स में जाते हैं, या दूसरी जितनी भी डिसीजन मेकर्स पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इसी पर कम से कम ये होता है कि इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली भी वो असरअंदाज हो सकते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स वेरी इन स्ट्रक्चर। ज़ाहिर बात है कि अगर हम इंटरेस्ट ग्रुप के टाइप्स को देखते हैं तो ये इनके स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, इनके स्टाइल मुख्तलिफ हो सकता है, इनका फाइनेंसिंग का जो प्रोसेस है वो मुख्तलिफ हो सकता है, सपोर्ट बेस जो है मुख्तलिफ हो सकता है। और ज़ाहिर बात है कि ये डिफरेंसेस जो हैं इसका असर नेशनल पॉलिटिक्स पर भी हो सकता है, इकनॉमिक्स पर भी हो सकता है, सोशल लाइफ पर भी हो सकता है। हम ज़ाहिर बात है कि फोर टाइप ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, लेकिन हम आजकल के हमारे आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम सिर्फ टू टाइप ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक एंड नॉन एसोसिएशनल। अदर जो है वो इस इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स है, और ज़ाहिर बात है कि एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स है। लेकिन हम सबसे पहले आ जाते हैं इकोनॉमिक ग्रुप्स की तरफ कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं किस तरह होते हैं। इकोनॉमिक ग्रुप्स are groups that suddenly forms when many individuals react to an event that stimulates frustration, disappointment, other strong emotions। जाहिर बात है कि इकोनॉमिक ग्रुप्स जो है ये सबसे पहली बात, अहम बात यह है कि ऑर्गेनाइज नहीं होते। ये एक रिएक्शनरी ग्रुप होता है जो कि रिएक्शन करते हैं एक फ्रस्ट्रेशन में, डिसअपॉइंटमेंट में, या इमोशनली जो है ये सामने आ जाते हैं एक इवेंट के ख़िलाफ़, एक पॉलिसी के ख़िलाफ़, एक लॉ के ख़िलाफ़, एक काम के ख़िलाफ़। एक एक ये भी हो सकता है कि एक ऑफिशियल की एक बात के ख़िलाफ़, एक स्टेटमेंट के ख़िलाफ़। तो ये एक रिएक्शनरी ग्रुप होता है, रिएक्शनरी लोग जो है सामने आ जाते हैं, सिमल्टेनियसली जो है ये सामने आ जाते हैं, डायरेक्टली सामने आ जाते हैं। दे आर फ्लैश अफेयर्स राइजिंग एंड सबसाइडिंग सडनली। ज़ाहिर बात है कि ये इकोनॉमिक ग्रुप्स जो है ये सामने आ जाते भी हैं, मतलब एक सिमल्टेनियसली, बल्कि ये है कि ये सिमल्टेनियसली फिर सामने भी हट जाते हैं, मतलब ये डायरेक्टली आ जाते हैं, एक रिएक्शन में आ जाते हैं, इमोशनली सामने आ जाते हैं। लेकिन इनका ड्यूरेशन जो है मतलब अगर ये प्रोटेस्ट करते हैं, दूसरे मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये वापस जाते हैं। Without previous organization or planning, frustrated people may suddenly take to the streets to vent their anger on news of a government action touch deep emotion, or as a rumor of new injustice sweeps the community। ज़ाहिर बात है कि ये फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं, तो ये सामने ये होता है कि ये सडनली सामने आ जाते हैं, स्ट्रीट्स को ले सकते हैं और ये अपने एंगर को मतलब ज़ाहिर कर सकते हैं, या मुख्तलिफ इश्यूज़ पर जो कि मतलब टच करते हैं डीप इमोशंस को सोसाइटी में। या ये भी हो सकता है कि अक्सर इनामिक ग्रुप्स जो है ये एक रूमर के ख़िलाफ़ भी, मतलब एक रूमर में एक अफवाह चली जाती है सोसाइटी में, और इसके अफवाह के ख़िलाफ़ जो है फिर लोग सामने आ जाते हैं। लेकिन ये उन इश्यूज़ पर इनामिक ग्रुप्स जो है ये सामने आ जाते हैं जो कि इमोशनली, मतलब उनका एक इमोशनल अटैचमेंट होता है एक पर्टिकुलर इशू की। ज़ाहिर बात है कि अक्सर ये होता है कि अगर कोई भी रिलीजियस बुनियादों पर कुछ ज़्यादातर बातें करते हैं, या दूसरी
जो कि नाजुक चीज़ें हैं उन पर अगर कोई बात करता है या स्टेटमेंट देता है या एक्शन लिया जाता है या पॉलिसी बनती है या लॉ बनती है, तो ज़ाहिर बात है इस तरह की चीज़ों पर इनामिक ग्रुप जो है ये ज़ाहिर सामने आ जाते हैं, डायरेक्टली सामने एक एज ए रिएक्शन जो है ये सामने आ जाते हैं। The widespread use of cell phones and access to internet and social media have greatly facilitated the ability of individuals to gather and coordinate their actions and respond to an event. ज़ाहिर बात है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब इंटरनेट आया है, सेल फोन्स आते हैं, सोशल मीडिया है, दूसरी हमारे साथ जो टेक्नोलॉजी है, तो अगर कोई इशू एक इवेंट सामने आ जाता है तो इसके साथ रिएक्शन जो है ये भी मतलब एक ऑर्गेनाइज मतलब एक रिएक्शन जो है ये भी बहुत जल्दी जो है सामने आ जाता है। और इसके साथ ये भी है कि इंडिविजुअल्स जो है वो लोग सोशल मीडिया की बुनियाद पर, सोशल मीडिया के ज़रिए से या दूसरी जो जो प्लेटफॉर्म्स है इसके ज़रिए से लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ज़ाहिर बात है कि वो एक कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं अपनी रिस्पांस को, अपनी एक्शंस को, अपनी एक्टिविटीज़ को। दिस टेक्नोलॉजी के हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल अगर जो अरब स्प्रिंग की अगर हम बात करते हैं 2011 की या बाद में, तो इस वह ज़ाहिर बात है कि अरब स्प्रिंग जो है ये, हाँ, अरब मिडल ईस्ट में ख़ुसूसन या अरब जो सोसाइटीज़ है या अरब जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक रिएक्शनरी मोमेंट था। पहले तो ज़ाहिर बात है कि ये एक इकोनॉमिक ग्रुप के एक शक्ल था, लेकिन ख़ुसूसन अगर हम इकोनॉमिक ग्रुप्स की बात हम करते हैं तो इनिशियली जो अरब स्प्रिंग था वो इकोनॉमिक ग्रुप्स की बुनियाद, मतलब इकोनॉमिक ग्रुप्स की कैटेगरी जो है इसमें हम डाल सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये एक डायरेक्ट रिएक्शन था, एक इवेंट के ख़िलाफ़ डायरेक्ट एक्शन था। ज़ाहिर बात है कि लोग जो है इतने ऑर्गेनाइज नहीं थे, ज़्यादातर लोगों ने सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर या फेसबुक पर ख़ुसूसन उन लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को मोबिलाइज़ किया गया और लोग जो है वो स्ट्रीट्स पर आ गए। देयर एक्शन may lead to वायलेंस। ज़ाहिर बात है कि इकोनॉमिक ग्रुप्स में ये है कि वो चूँकि उनका ये एक रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन में ज़ाहिर बात है कि लोग कैन मतलब वो वायलेंस कर सकते हैं, आल्दो नॉट नेसेसरीली, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रुप्स जो है वो वायलेंस ज़रूर करे, लेकिन वायलेंस कर सकते हैं। और अक्सर जो सोसाइटीज़ में होता है वो रिएक्शनरी जो रिएक्शंस जो होते हैं वो ज़्यादातर वायलेंट होते हैं, particularly where organized groups are absent or where they have failed to get adequate political representation. Smoldering discontent may be sparked by an incident or by the emergence of a leader. ज़ाहिर बात है कि ये होता है कि इस इकोनॉमिक ग्रुप्स के पीछे कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप नहीं होता, या फॉर एग्जांपल वो एडिक्वेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं होता, तो ये भी हो सकता है कि बाय एन इंसिडेंट या बाय एक्सीडेंट जो है ये हो कि एक लीडर जो है इसमें इमर्ज हो जाए, ये सामने आ जाए। इकोनॉमिक ग्रुप्स में ज़ाहिर बात है कि गैदरिंग्स होते हैं, अगर कोई इसकी लीड नहीं करता तो ज़ाहिर बात है कि लोग जो है फिर पीछे हट जाते हैं, या जो कि मकसद है वो पूरा नहीं हो जाता। तो अक्सर ये होता है कि इकोनॉमिक ग्रुप्स में कुछ लीडर्स जो है वो सामने आ जाते हैं। इट मै देन सडनली एक्सप्लोड इन रिलेटिवली अनप्रडिक्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल वैज, और इसका ये भी है कि फॉर एग्जांपल ये एक्सप्लोड हो जाए अनप्रडिक्टेबली या अनकंट्रोलेबली, लोग जो है वो जिस 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 जो भी टैक्टिक्स को अप्लाई करते हैं, जो भी तरीक़ाकार वो अपनाते हैं, तो वो फिर अनकंट्रोलेबल या अनप्रडिक्टेबल होता है, क्योंकि लोग जो है ज़ाहिर बात है कि उनकी इमोशनली वो आप उनको हर्ट करते हैं, या ज़ाहिर बात है कि इकोनॉमिक ग्रुप्स का ये होता है कि इसका एक डायरेक्ट असरात होते हैं पॉलिसी मेकिंग पर या पॉलिसीज़ पर, और ज़ाहिर बात है कि गवर्नमेंट पर जो है ये प्रेशर भी ज़्यादा आ जाता है। सम पॉलिटिकल सिस्टम इंक्लूडिंग बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन रिपोर्ट अदर हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ वायलेंट एंड स्पॉन्टेनियस इकोनॉमिक बिहेवियर। ज़ाहिर बात है कि बहुत सी पॉलिटिकल सिस्टम में, सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स में इस तरह है कि हम स्पॉन्टेनियस इकोनॉमिक बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ज़ाहिर बात है कि ये एक रिएक्शनरी प्रोसेस होता है, तो इस रिएक्शनरी प्रोसेस में वायलेंस की तरफ भी लोग ज़्यादातर जाते हैं। एंगर ओवर द असैसिनेशन ऑफ अ पॉपुलर लीडर, फॉर एग्जाम्पल अगर पॉपुलर लीडर को असैसिनेट किया जाता है, अनदर कैटास्ट्रोफिक इवेंट कैन आल्सो स्टिमुलेट पब्लिक आउटबर्स्ट। ज़ाहिर बात है कि एक और भी अगर एक इवेंट आ जाता है, पॉलिसी बनती है, लॉज को बनाए जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है इसकी रिएक्शन जो है फिर सोसाइटी में सामने आ जाता है। फॉर इंस्टेंस रिलेटिवली स्पॉन्टेनियस पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफन अगर व्हेन वन नेशन टेक्स हॉस्टाइल एक्शन टुवर्ड्स अनदर नेशन, और इस तरह है कि रिलेटिवली पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन सब सामने आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक नेशन जो है दूसरी नेशन के खिलाफ एक्शन, मतलब एक हॉस्टाइल एक्शन जो है इसकी तरफ जाते हैं। समटाइम्स इकोनॉमिक ग्रुप्स आर अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स ड्रॉन फ्रॉम
लार्जर सोशल ग्रुपिंग सच एज रेशनल एथनिक ग्रुप्स। और जारी बात है कि ये अक्सर ये होता है कि अगर आप एक रिलीजियस ग्रुप के ख़िलाफ़ पॉलिसी बनाते हैं, आप एक स्टेटमेंट देते हैं उनके ख़िलाफ़ या उनकी सेक्रेड या चीज़ों के ख़िलाफ़, या एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप है या रेशल ग्रुप है, उनके इस तरह पॉलिसी आप बनाते हैं जिनसे वो डायरेक्टली हर्ट होते हैं, इस तरह लॉ बनाते हैं जो कि डिस्क्रिमिनेटरी हो उनके ख़िलाफ़, या जो कि ज़ाहिरी बात है कि बायस्ड हो अगेंस्ट देम। तो ज़ाहिरी बात है कि उसी रैशनल ग्रुप की इसमें या उसी जोग्राफिकल लोकेशन में एक इकोनॉमिक ग्रुप जो है सामने आ जाता है, या आप एक रिएक्शन को जो है आप एक्सपीरियंस करते हैं। इकोनॉमिक ग्रुप्स जो है सिंपल अल्फाज में ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते ज़्यादातर, ये रिएक्शनरी मतलब एक ग्रुप्स होते हैं, रिएक्शनरी ग्रुप होता है। ये अक्सर ये होता है कि इनिशियली ये लीडरलेस लोग होते हैं, इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज्ड फोर्स नहीं होता ये। और अहम बात यह है कि ये रिएक्शनरी होते हैं, या ये एक पर्टिकुलर इशू में डायरेक्टली मतलब बहुत स्पॉन्टेनियसली वो सामने आ जाते हैं, और लेकिन फिर ये है कि वो स्पॉन्टेनियसली फिर पीछे भी हट जाते हैं जब। और इसका ज़ाहिरी बात है कि गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ जाता है, गवर्नमेंट पर प्रेशर ज़्यादा होता है पॉलिसी मेकिंग पर, जो कि पॉलिसी मेकिंग पर या पॉलिसी मेकर्स पर प्रेशर बढ़ता है, तो पॉलिसी मेकिंग जो है ये इस पर असरात जो है ये बढ़ जाते हैं। नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स जो हमारे साथ दूसरा इंटरेस्ट ग्रुप्स का दूसरा जो टाइप है वो नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स हैं। नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स आर बेस्ड ऑन कॉमन इंटरेस्ट्स एंड आइडेंटिटीज़ ऑफ एथनिसिटीज़। फॉर एग्जांपल नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स जो हैं ये, इसका ये है कि यहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट की बात की जाती है, यहाँ पर आइडेंटिटी की बुनियाद पर लोग सामने आते हैं, एथनिसिटी की बुनियाद पर, रीजन की बुनियाद पर, रिलीजन की बुनियाद पर, ऑक्यूपेशन की बुनियाद पर, और किनशिप की बुनियाद पर भी हो सकता है कि आप ब्लड की बुनियाद पर सामने आ जाते हैं। अगर आप एक कॉमन इंटरेस्ट को कॉमन इसलिए कहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी की बुनियाद पर कॉमन है, आपके रीजन की बुनियाद पर कॉमन है, आपकी रिलीजन की बुनियाद पर कॉमन है, आपकी ऑक्यूपेशन की बुनियाद पर कॉमन है, या आपकी किनशिप की बुनियाद पर कॉमन है, और आप फिर नॉन एसोसिएशनल ग्रुप से इस कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, इसके लिए स्ट्रगल करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस टाइज की बुनियाद पर आप चीज़ों को कॉमन कहते हैं। नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स हैव मोर कंटिन्यूटी दैन इकोनॉमिक ग्रुप्स। ज़ाहिर बात है कि इकोनॉमिक ग्रुप्स जो है जब रिएक्शन में सामने आ जाते हैं लोग, तो फिर स्पॉन्टेनियसली जल्दी वो वापस भी जाते हैं। नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स जो है ज़्यादातर ड्यूरेबल होते हैं, वो ज़्यादातर वक्त तक कंटिन्यू रहते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। बट नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स रेयरली आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन ये है कि ये इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड इस वजह से होते हैं कि इनकी कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, इनका एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसी तरह ऑर्गेनाइज नहीं होते जिस तरह होना चाहिए। एंड देयर एक्टिविटी इज़ एपिसोडिक। ये एक्टिव नहीं होते, ये अक्सर रिएक्टिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते, एपिसोडिक एक्टिविटीज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी साल में एक मरतबा, दो मरतबा, इसी तरह वो या हो ना हो, या मतलब इसी तरह कंटिन्यूटी नहीं होती। तो नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स में जो है ये एपिसोडिक एक्टिविटीज़ करते हैं। सब ग्रुप्स विद इन अ लार्ज नंबर नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स सच एज एथनिक माइनॉरिटी और वर्कर्स में एक्ट एज एन इकोनॉमिक ग्रुप। ये हो सकता है कि नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स के अंदर जो सब ग्रुप्स बनते हैं वो इकोनॉमिक ग्रुप्स का हिस्सा हो, या इकोनॉमिकली वो इकोनॉमिक बिहेवियर शो करे, या वो एक रिएक्शन में किसी चीज़ की वो सामने आ जाए। तो इससे भी ये अंदाज़ा होता है कि लोग जो है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स में। थ्रू द वर्ल्ड एथनिसिटी एंड रिलीजन लाइक ऑक्यूपेशन आर पावरफुल आइडेंटिटीज़ दैट कैन स्टिमुलेट कलेक्टिव एक्टिविटी। नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स में ये है कि ज़्यादातर ये एथनिसिटी की बुनियाद पर या रिलीजन की बुनियाद पर होती है, या ऑक्यूपेशन की बुनियाद पर, जो कि आइडेंटिटीज़ की बुनियाद पर लोग सामने आते हैं, मतलब रीजन की बुनियाद पर। या इस तरह है कि हमारे साथ टू काइंड्स ऑफ नॉन एसोसिएशन ग्रुप्स हैं। वन इज़ अ लार्ज ग्रुप दैट इज़ नॉट फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ऑल्दो इट्स मेंबर्स में परस्यू कॉमन इंटरेस्ट। टू टाइप्स ऑफ जो कि नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स में, एक में ये है कि लार्जली ये फॉर्मली ऑर्गेनाइज नहीं होते, बल्कि इनके मेंबर्स जो है ये सोचते हैं कि हमारे इंटरेस्ट, हमारे मफादात जो हैं वो एक है। एथनिक, रीजनल एंड ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स फिट इनटू दिस कैटेगरी। ज़्यादातर जो कि मैनी, क्योंकि एथनिसिटी में बहुत से लोग होते हैं, तो आप बहुत से लोगों को, सारी एथनिसिटी को आप ऑर्गेनाइज नहीं रख सकते। हालांकि वो ये समझते हैं कि इस ग्रुप के जो इंटरेस्ट है वो हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं। तो रीजनल बुनियादों पर, एथनिक बुनियादों पर, या ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स पर, तो आप सारे टीचर्स को लें, तो सारे टीचर्स को अगर आप लेते हैं तो इस तरह हो सकता है कि आपकी वेल ऑर्गेनाइज, आप सारी टीचर्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जो कि फॉर एग्जांपल अगर
आपके साथ एक्टिव नहीं है तो उनको ये पता है कम से कम कि ये जो बात करते हैं ये कॉमन इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो इसी बुनियाद पर कॉमन इंटरेस्ट की बुनियाद पर ये इकट्ठे होते हैं लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज सच ग्रुप्स बिकॉज ऑल्दो मेंबर्स शेयर अ कॉमन प्रॉब्लम नो वन मेक्स द एफर्ट टू ऑर्गेनाइज अदर मेंबर्स बिकॉज द इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल बेनिफिट्स। और ये भी है कि फॉर एग्जाम्पल या तो ये है कि इसके ऑर्गेनाइज करना मुश्किल इसलिए होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो कास्ट है वो ज़्यादा होती है इंडिविजुअल बेनिफिट से या बेनिफिट्स से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप थाउजेंड्स ऑफ लोगों को आप इकट्ठे करते हैं, आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये बहुत मुश्किल है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा बड़ा मसला है। हालांकि ये है कि आप लोगों को एक रख सकते हैं, कम से कम एक रखने में और ऑर्गेनाइज करने में दोनों में फ़र्क है। तो ज़ाहिर बात है कि लोग जो है आप लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं कि आप हमारी जो बात है वो कॉमन इंटरेस्ट की बात है। दिस इज़ कॉमनली नोन एज अ कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि ये एक कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम की बात है कि कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम इसलिए है कि कॉमन इंटरेस्ट है लेकिन आप सारे लोगों को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते या ऑर्गेनाइजेशन की जो कास्ट है वो ज़्यादा है बेनिफिट से। इफ लार्ज कलेक्टिव बेनिफिट्स फॉर एग्जांपल एंडिंग डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन और क्लीनिंग ऑफ वाटर पोल्यूशन आर अचीव्ड, they are shared even by those who did not work, the so called free riders। फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिव बेनिफिट्स की बात अगर हम करते हैं तो कॉमन इश्यूज़ जब हल होते हैं, कॉमन गोल्स अचीव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन जो है लॉस को ख़त्म किया जाता है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को ख़त्म किया जाता है, इस तरह पॉलिसी को ख़त्म किया जाता है जिसके ज़रिए से आपके रिसोर्स पर कोई काबिज़ हो सकता है। तो इसकी बेनिफिट्स सारे लेते हैं, मतलब वो भी लेते हैं जो कि एक्टिवली इसका हिस्सा नहीं होते। हालांकि अभी तक वो ये समझते हैं कि ये इंटरेस्ट कॉमन था, जो कि फ्री राइडर्स है, जो कि आपके साथ डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करते, आपके साथ मतलब हेल्प नहीं करते, लेकिन वो बेनिफिट्स लेते हैं, जो कि जिसको फ्री राइडर्स कहा जाता है। दिस पैटर्न ऑफ पीपल वेटिंग फॉर द रिवॉर्ड्स विदाउट शेयरिंग द कॉस्ट और द रिस्क ऑफ एक्शन इफेक्ट्स अदर टाइप्स ऑफ ग्रुप्स एज वेल। ज़ाहिर बात है कि जो फ्री राइडर्स है वो बेनिफिट्स लेते हैं, हालांकि ये रिस्क नहीं लेते कि वो ऑर्गेनाइजेशन में या प्रोटेस्ट में या दूसरी जो एक्टिविटीज़ है इसमें हिस्सा लें। अंडरस्टैंडिंग द कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम हेल्प्स अस टू सी व्हाई सम पीपल इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स एंड रिवोल्यूशनरी चैलेंजर्स बिकम ऑर्गेनाइज्ड एंड अदर डू नॉट। मतलब आप कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों लोग जो हैं ज़्यादातर वो कुछ लोग जो हैं मतलब इस कम्युनिटी से कुछ लोग जो है वो ऑर्गेनाइज बनते हैं और कुछ ऑर्गेनाइज नहीं होते। अंडर वर्ट सर्कमस्टांसिस द बैरियर्स टू कलेक्टिव एक्शंस आर ओवरकम्ड। अब ये समझ सकते हैं कि किस तरह जो कलेक्टिव एक्शंस के जो प्रॉब्लम्स है वो किस तरह आप ओवरकम कर सकते हैं। सेकंड टाइप जो हमारे साथ है नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स में, वो स्मॉल कम्युनिटी ग्रुप्स और एथनिक सब ग्रुप्स हुज मेंबर्स नो ईच अदर पर्सनली। मतलब नॉन एसोसिएशनल में ग्रुप्स में ये भी हो सकता है कि ये लार्ज नहीं होते, ये छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, लेकिन इसमें ये भी होता है कि आप लोग जो है जितनी भी मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं। अ स्मॉल फेस टू फेस ग्रुप हैज़ सम इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस एंड मे बी हाईली इफेक्टिव इन सम पॉलिटिकल सिचुएशंस। जब ये स्मॉल नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स जो है ये इफेक्टिव इस तरह होते हैं कि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लोग एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं, लोग एक दूसरे को पर्सनली जानने की वजह से बैक भी करते हैं और इनको मतलब इनको एडवांटेजेस और ये इफेक्टिव इस वजह से है कि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं सम पॉलिटिकल सिचुएशन में। इफ इट्स मेंबर्स आर वेल कनेक्टेड और इट्स गोल्स आर अनपॉपुलर और इलीगल द ग्रुप मै रिमेन अनफॉर्मल और इवन इन कॉन्स्पिक्यूअस। ज़ाहिर बात है कि अगर फॉर एग्जांपल इसकी गोल्स जो है अनपॉपुलर है, इलीगल है, तो ये इनफॉर्मल भी रिमेन मतलब इनफॉर्मल भी रह सकता है और इनकॉन्स्पिकस भी ये रह सकता है। सच ग्रुप्स में टेक वेरियस एक्शंस, फॉर एग्जांपल ये मुख्तलिफ एक्शंस ले सकते हैं सच एज एंगेजिंग एट वर्क स्टॉपेज। फॉर एग्जांपल ये एंगेज हो सकते हैं वर्क स्टॉपेजेस में, या स्टूडेंट पिटीशंस जो है ये सर्कुलेट कर सकते हैं टू डिमांड बेटर सपोर्ट एंड ट्रेनिंग, और इसके साथ साथ रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू द ब्यूरोक्रेट कंटिन्यू ग्रैंड टैरिफ और बेनिफिट लैंड ऑनर्स। मुख्तलिफ इशूज़ हैं जिनकी बुनियाद पर ये बेनिफिट्स ले सकते हैं। एंड आस्किंग अ टैक्स कलेक्टर फॉर अ फेवर ट्रीटमेंट फॉर बेनिफिट्स रिलेटिव्स। जाहिर बात है कि फॉर एग्जाम्पल अपनी ही ग्रुप के लिए ये काम करते हैं, अपनी मेंबर्स के लिए काम करते हैं, तो इसी बुनियाद पर वो अपनी स्ट्रगल को भी जारी रखते हैं। एज द लास्ट एग्जाम्पल सजेस्ट पर्सनल इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में ऑफन
have more legitimacy and perpetuate itself by invoking groups or personal ties। इस वजह से ये भी हो सकता है कि आप पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ग्रुप का सहारा लेते हैं। तो इस तरह है कि आप ग्रुप की बुनियाद पर, पर्सनल टाइज़ की बुनियाद पर आप अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को क्या करते हैं, आप अचीव करते हैं। तो इस तरह है कि इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं ये एक अहम टूल है जिसके ज़रिए से इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट किया जाता है, डिमांड्स को एक्सप्रेस किया जाता है। इंटरेस्ट ग्रुप्स की 2 टाइप्स हमने डिस्कस की। सबसे पहले एनामिक, जो कि रिएक्शनरी होता है, नॉन मतलब ऑर्गेनाइज नहीं होता। वायलेंस इसमें हो सकता है, जो कि नॉन एसोसिएशनल है। वो लार्ज होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन बड़े जो ज़्यादातर होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते। और सिर्फ लोग इस तरह करते हैं कि कॉमनली जो कि जिस कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, जिस एथनिसिटी के लिए, लैंग्वेज के लिए, कलर के लोगों के लिए जब ये काम करते हैं, तो वो लोग जो है कम से कम ये समझते हैं कि ये जो बातें ये करते हैं ये कॉमन इंटरेस्ट की करते हैं और इससे सिंपैथीज़ रखते हैं। और दूसरा जो छोटे होते हैं ये मतलब वेल ऑर्गेनाइज इस बुनियाद पर होते हैं कि सारे लोग जो है, ज़्यादातर लोग एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं। और इनका नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स का ये होता है कि ये लॉन्ग टर्म मतलब एक अपनी स्ट्रगल को लॉन्ग टर्म लॉन्ग मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस में ये इन्वॉल्व हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म तक ये अपनी स्ट्रगल को बरकरार रख सकते हैं। और इस तरह है कि इनकी ये स्लोली मतलब एक इनडायरेक्टली ये असरअंदाज हो सकती है पॉलिसी मेकर्स पर, पॉलिसी मेकिंग पर, डिसीजन मेकिंग पर या गवर्नमेंट पर। और ये एक एक्टिव होते मतलब ये ज़्यादातर लार्ज ग्रुप्स जो होते हैं वो होते हैं ये मतलब एपिसोडिक एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अगर एपिसोडिक भी करते हैं तो फिर भी इसका एग्जिस्टेंस जो है ये फ़ील किया जा सकता है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल साल में 1 मरतबा इकट्ठे होते हैं, साल में 2 मरतबा, या अपनी एक्टिविटीज़ कुछ न कुछ एक शक्ल में करते हैं। तो इसके असरात जो है गवर्नमेंट पर, सोसाइटीज़ पर मतलब थोड़े होते हैं, लेकिन फिर भी इसके असरात जो है सोसाइटीज़ पर या गवर्नमेंट पर हो सकते हैं।